हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने काली नज़र के पिछले एपिसोड में सुना कि मोहन उस डायन का पता करने कुछ बच्चों को झूठ बोलकर जंगल में ले जाता है। अब आगे मोहन और तीनों बच्चे जंगल की गहराई में चलते जा रहे थे। मोहन को पता था कि इस डायन की सीमा किस तरफ है। वहाँ बच्चे खुश थे कि वो एडवेंचर पर आए हैं, पर वो मोहन के असली मकसद से बेखबर थे। चलते चलते अब वो चारों घने जंगल में आ गए थे। तीनों बच्चों को अब मोहन पर शक होने लगा और वो मन ही मन में सोच रहे थे कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। वहीं मोहन खुश हो रहा था कि बच्चे उसके गवाह बन जाएंगे। मोहन का प्लान ये था कि वो बच्चों के साथ घने जंगल में थोड़ा अंदर जाएगा, कुछ देर रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कुछ नहीं है वहाँ। फिर वो इन बच्चों में कुछ दूसरे नए बच्चों को शामिल करेगा और फिर धीरे धीरे गांव के बड़े लोगों को इस ग्रुप में मिलाकर उनकी संख्या बढ़ाएगा। ऐसा कर करके वो पूरे गांव को यकीन दिला देगा कि डायन वायन कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर और चलने पर अब बच्चों को समझ आ गया था कि झरने की तलाश में वो किस ओर जा रही हैं। भोला ने डरते डरते कहा, भैया हमें आगे नहीं जाना चाहिए, आपको तो पता है ना, आगे से उसका इलाका शुरू हो जाता है। मोहन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ मालूम है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा अंदर जाना है, बस थोड़ी ही दूर पर है वो झरना। अगर ज़्यादा अंदर लगा तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। डरते हुए बच्चों ने फिर हामी भर दी। बातों ही बातों में उन्होंने घने जंगल की सीमा में कदम रख लिया। यहाँ से उस कहानी वाली डायन की सीमा शुरू होती थी। वो इलाका सच में अलग था। वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, फूल और फल दिख रहे थे। ऐसी वनस्पतियाँ गांव के पास वाले जंगल में भी नहीं दिखती थी। मोहन खुश था कि आज कम से कम वो 3 बच्चों को अपने कॉन्फिडेंट में ले लेगा। लेकिन वहीं बच्चे डरे हुए थे कि कहीं मोहन भैया की बातों में आकर उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। वो चारों बस थोड़े और अंदर ही गए थे कि अचानक से मोहन रुक गया और बच्चों को भी रुकने का इशारा किया। बच्चे डर गए कि ऐसे क्यों रोका मोहन भैया ने। मोहन अपने साथ बाइनोक्यूलर्स लाया था। वो उनको आंखों पर लगाकर आगे देखने लगा। आगे कुछ ही दूरी पर एक टूटा फूटा मकान दिख रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उस मकान की छत भी नहीं थी, दीवार भी टूटी फूटी सी थी। शायद किसी जमाने में किसी पुराने गांव का हिस्सा रहा होगा ये मकान। मोहन उस मकान का जायजा ले रहा था। उसका ख्याल था कि ऐसे खाली मकानों पर अक्सर जानवर डेरा जमा लेते हैं, इसीलिए वो थोड़ी देर दूर से ही देखकर पक्का करना चाहता था। अचानक उसे लगा कि मकान की खिड़की में कुछ हलचल हुई। हो सकता है ये कोई पक्षी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई खतरनाक जानवर हो। मोहन ने जोखिम लेना सही नहीं समझा। उसने तीनों से कहा कि अब वापस चलते हैं, झरना फिर कभी ढूंढेंगे। मोहन की बात सुनकर बच्चों की भी जान में जान आई और वो खुशी खुशी वापस चल दिए। इसी समय वहाँ उस मकान की खिड़की से कोई इन बच्चों को देख रहा था। उनको देखते हुए उसके मुंह से हल्के से हंसी की आवाज़ आने लगी और लार टपकने लगी। उस रात को मोहन आगे का प्लान सोच रहा था। बच्चों के साथ और अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसने प्लान में बदलाव किया और अगली बार एक जवान लड़के को साथ में ले चलने का फैसला किया। साथ में वो शहर से एक बंदूक भी लेकर आया था, पर वो उम्मीद कर रहा था कि इसे चलाने की नौबत ना आए। सुबह मोहन अपने प्लान के कारण गहरी सोच में डूबा हुआ था कि वो किसे अपने साथ उस जंगल में ले जाए।
एक अच्छी बात ये थी कि इन 3 बच्चों को कम से कम इतना तो विश्वास हो चुका था, तो अब कम से कम हम वहाँ तक बेखौफ जा सकते हैं। उसी समय मोहन को गांव में कुछ हल्ला सा सुनाई दिया। ये आवाज़ भोला के घर से आ रही थी। गांव के लोग भोला के घर दौड़ते हुए जा रहे थे। मोहन भी दौड़कर भोला के घर के अंदर गया। उसने देखा भोला बिस्तर पर लेटा हुआ है और जोरों से कांप रहा है। उसके शरीर पर लाल लाल फफोले पड़ गए थे। उसकी माँ रोते हुए बता रही थी कि रात को सिर्फ बुखार था, लेकिन सवेरे से ऐसी हालत हो गई है। मोहन को लग रहा था कि उसने भोला को वहाँ ले जाकर कुछ गलती कर दी। शायद वहाँ पर मौजूद किसी अनजान और जहरीले पौधे की वजह से मोहन को एलर्जी हो गई है। मोहन ने गांव वालों से सुन रखा था कि अक्सर गांव में एनजीओ की तरफ से एक डॉक्टर आती थी। उनका नाम डॉक्टर मधु था। मोहन ने जल्दी से गांव के एक आदमी से कहा, आप जल्दी जाओ और डॉक्टर मधु को फ़ोन करो, शायद ये कुछ एलर्जी हो गई है। उस गांव वाले को एलर्जी का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आ गया था कि डॉक्टर मैडम को बुलाना है। वो भागता हुआ गांव के किराने की दुकान पर गया। वहाँ एक फ़ोन रखा था जिसका इस्तेमाल ऐसी ही स्थितियों में किया जाता था। इस पूरे कार्यक्रम पर कोई दूर से नज़र रखे हुए था। उसके मुंह से फिर उसी तरह की हंसी निकली और फिर वो एक तरफ गजब की तेज़ी से चल दिया, या कहना चाहिए चल दी।